अब और मैं ये कह काम रहा जो है हूँ, मेरा ये प्रश्न है महोदय कि पाप हम कर रहे हैं अब, और हाँ सजा मिली उन्हें यीशु को, ठीक है, हाँ जो कि निर्दोष थे। तो किसी निर्दोष को सजा मिले उस पाप के लिए जो होने वाला है, हुआ भी नहीं है। तो ये ईश्वर का अन्याय हुआ कि नहीं? अगर आपको पहले ही कारावास में डाल दिया जाए ये कह के कि कोई दूसरा पाप करेगा इसीलिए आपको सजा दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाए, तो आप ये अन्याय नहीं कहेंगे इसे महोदय? नहीं 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 नहीं, ये तो हम इसको उद्धार बोलते हैं। वाह। नहीं 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 नहीं, ये तो हम इसको उद्धार बोलते हैं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं अपनी आगे आने वाली चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हम अपन कभी अभी बहुत बियॉन्ड माइंड है, ये बहुत आत्मक बातें हैं ये। ये ठीक तो है, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन है वो बियॉन्ड द साइंस, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना आप? वो है ऐसा, मतलब आप नहीं बता पाओगे या फिर बाइबल पढ़ के समझ में नहीं आ पाएगा? नहीं वो मतलब उसके लिए जो परमेश्वर को देखिए, जी 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 पहला कुरिन्थियों में आप जाएंगे ना तो उसमें दिया है, कुरिन्थियों जो है ना जी नए नियम में जब जाएंगे कुरिन्थियों में, जी। तो आत्मिक देह कुछ है, शारीरिक देह कुछ और है। लेकिन वही तो विरोधाभास आता है महोदय, कि एक तरफ कहते हैं कि निराकार है और दूसरी तरफ साकार रूप भी बताते हैं। खैर वो टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन जैसा कि तो आपने अभी क्या, जैसे हाँ हम किसी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, ना मरियम की, ना कैंडल लगाते, ना मोहम्मद रहता, यीशु मसीह की फोटो की पूजा नहीं करते, ना यीशु मसीह की फोटो रखते हैं, ना मरियम की फोटो, कोई फोटो किसी तरह कोई फोटो लेकिन महोदय कुछ कई भी नहीं रखते। ईसाई तो लगाते हैं। हाँ वही तो दिक्कत है, असली में उन्हीं से तो चक्कर है, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या जी जी जी। ये जो कर रहे हैं, ये गलत है। रोमन कैथलिक वाले इसलिए लेकिन कहते हैं महोदय सब कुछ ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि यीशु किन पापों की वजह से सूली पे चढ़ाए गए? क्योंकि सूली पे चढ़ाए गए उनको ईश्वर ने इतना दुख दिया, तो कुछ पाप तो किए होंगे। निर्दोष को नहीं तो वो चढ़ा नहीं सकते। वो इसलिए चढ़ाए गए थे कि जैसे अब हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, जी जिसकी आज्ञा को उल्लंघन किया, जी अब जी हमको परमेश्वर से मिलना, जैसे कि अपन संसार में रहते हैं, कोई पाप गुना करके कोई केस हुआ था तो कोर्ट में केस होता है, फिर अदालत में जाना पड़ता है, एब्सोल्युटली, तो कोई ना कोई तो हमारे गुना पाप लेगा, तभी हमको कोर्ट छोड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, बोलिए मेरी आगे। बात सुनो आप, है ना? जी जैसे अपने चोरी करी, जी किसी ने केस कर दिया, भाई ने हमारा 20,000 तो चुरा लिया, जी केस कर दिया, आपको अदालत में खड़े होना पड़ेगा, या तो आपकी कोई जमानत ले या फिर उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। तो वो सजा यीशु मसीह ने भुगती, ताकि जैसे मनुष्य छुटकारा हो जाए। जैसे कि कसाब ने बम फोड़ा था, ठीक है, हाँ तो उसकी जगह पे अगर विलासराव देशमुख आके कहते कि भैया मैं इसकी छुड़ौती दे रहा हूँ, तो ये ठीक था? नहीं नहीं, तो वो संसार में किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है ना, पैसे से चाहे किसी चीज से, ये ना बलिदान से, ना क्रियाक्रम पूजा पाठ, किसी से कुछ भी उद्धार नहीं। जी जी। केवल बलिदान एक ही चढ़ेगा, वो परमेश्वर ने खुद बलिदान, जिसने व्यवस्था बनाई थी, जिसने नियम कानून बनाए थे दुनिया में, वही परमेश्वर मनुष्य रूप परंतु आया। और जब एक बार में परमेश्वर के बलिदान वाली जो नियम है ये भी तो बदलते रहते थे। जैसे कि मूसा के जमाने में वो पशुओं को मरवा रहे थे, चिड़िया को मुंडी ऐट के बोले के हाँ मुंडी था ऐट ना, के ये तड़पता सब तो छोड़ था दो। पहले, सब वो अब वो तो निर्दोष पहले थे, उनका तो बलिदान कोई हुआ। अपराध नहीं था, फिर भी उनको अब नहीं इस हिसाब से ये देखा जाए देखो तो ऐसा, पाप करे। फिर उसके बाद किसी चिड़िया को उस जमाने में चिड़िया का गला ऐट के रख देता था, उसका पाप छूटता है, फिर वो पाप करने के लिए दोबारा स्वतंत्र। वो बात भी छोड़ दीजिए महोदय, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहां तक देखिए आप यही कह रहे हैं, मुझे आपकी बातों से पता चला कि हमारे पापों की वजह से, चूंकि हम पापी हैं, बस हमारे पापों की वजह बस से वही है। यीशु सूली पे चढ़ाए गए, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल। अब और मैं ये कह काम रहा जो हूँ, है, मेरा ये प्रश्न है महोदय कि पाप हम कर रहे हैं अब, और हाँ सजा मिली उन्हें यीशु को, ठीक है, हाँ जो कि निर्दोष थे। तो किसी निर्दोष को सजा मिले उस पाप के लिए जो होने वाला है, हुआ भी नहीं है। तो ये ईश्वर का अन्याय हुआ कि नहीं? अगर आपको पहले ही कारावास में डाल दिया जाए ये कह के कि आप कोई दूसरा पाप करेगा इसीलिए आपको सजा दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाए, तो आप ये अन्याय नहीं कहेंगे इसे महोदय?
नहीं 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 नहीं, ये तो हम इसको उद्धार बोलते हैं। किस यही तो प्रकार? उद्धार है असली में मनुष्य जाति का, कि भाई आज हमने आज आपकी कितनी उम्र है बताइए मुझे? 25। 25 साल है। शादी हो गई आपकी, हाँ जी। है ना? शादी होगी ना, तो जैसे झूठ बोलना पाप है, सब दुनिया में जात धर्म में बोला जाता है लेकिन यहाँ ना? पे जैसे कि आपने कहानी बताई थी हवा वाली, हाँ। तो वहां पे तो परमेश्वर ने झूठ बोला था ना। कैसे? मतलब आपके यहोवा ने, परमेश्वर ने, आपके यहोवा ने, मतलब बाइबल के यहोवा ने झूठ बोला था। आखिर वो पेड़ लगाने का प्रयोजन क्या था? वो पेड़ किसके लिए लगाना चाहते थे? आपने बताया था ना। हाँ, तो वो पेड़ पेड़ लगाया इसलिए किस लिए था? वो ज्ञान और बुद्धि पेड़, का फल किस लिए लगाया था? अच्छे बुरे का फल समझने का वो फल तो किस लिए पूरा लगाया था? शक्ति पूरी दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, तो उसके द्वारा उसने आज्ञा दी है नहीं महोदय, पूरी बिना कारण हाँ, के क्रिया नहीं हो सकती, और परमेश्वर का कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। तो उन्होंने जो हाँ, ज्ञान और बुद्धि का फल लगाया था, हाँ, सही और गलत के ज्ञान का फल जो लगाया था अदन के बाग में, हेवन में, तो उसका हम्म, कुछ कारण था, क्योंकि बिना कारण की क्रिया नहीं होती और परमेश्वर का कोई कार्य अकारण नहीं होता। तो कुछ तो कारण रहा होगा उसको लगाने का। वो बुद्धि का परमेश्वर फल का मतलब यही था वो भाई, फरिश्ते मेरे जो खाते थे या आज्ञा फिर दी। परमेश्वर खुद खाते थे? हाँ नहीं, परमेश्वर का अपना ये है कि भाई मनुष्य को हमने बनाया मेरी आज्ञा पे चले, है ना? जी। कि जो उसने मना कि हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ेगा, जब हम उसकी आज्ञा के उल्लंघन करेंगे तो हम्म। पाप आ जाता है फिर। नहीं पाप महोदय, पे जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कोई काम ऐसे ही करने लगूं, तो आप कहोगे ना कि यार ये तो पागल है। ठीक है, आप कहोगे ना कि हाँ, हाँ, बिना कारण के ही कोई काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये पागल है। अब जब परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया था और उनको कह दिया कि आप फल मत खाना, तो वो फल खाता कौन था? फरिश्ते खाते थे। इसका मतलब कि उन्होंने जो दूत थे, देवदूत थे, जिन्हें बनाया था, जैसे कि हाँ, गैब्रियल वगैरह एक्सेट्रा, तो हाँ, उनको बुद्धि की कमी थी, इसलिए वो खाते थे। मतलब उन्होंने उन्हें परफेक्ट नहीं बनाया था परमेश्वर ने, या फिर वो खुद परफेक्ट नहीं थे इसलिए वो फल खाते थे। आखिर वो फल खाने का, लगाने का प्रयोजन क्या था? फल तो उसने पूरी सृष्टि बनाई दुनिया के अंदर, पूरा उत्पत्ति में तो पूरी दुनिया बनाया था। जी। परंतु अच्छे बुरे ज्ञान का जो उसने पेड़ लगाया था परमेश्वर, इसलिए बनाया था कि परमेश्वर आता था कि उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा। परमेश्वर ने इसलिए आदमी को बनाया था कि अभी देखे क्या करता है, मतलब उसको इच्छा दे दी थी। वो देखना चाहते थे कि वो क्या करेगा। हाँ, मनुष्य आज्ञाकारी रहता है कि नहीं, मनुष्य आज्ञाकारी नहीं रहा। लेकिन महोदय, मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ पे भी विरोधाभास आता है कि ईश्वर त्रिकालदर्शी है, उसको भविष्य में होने वाली चीजों का ज्ञान है आपके अनुसार। हाँ बिल्कुल, वो तो उसकी पूरी तो दुनिया की जब प्लानिंग है। उन्हें पता था, तो वो देख क्यों रहे थे? वो परीक्षा क्यों ले रहे थे? परीक्षा लेता वही है जिसको के परिणाम के बारे में पता ना हो, है कि नहीं? नहीं, ये इसके लिए तो आपको स्टडी करना नहीं, पड़ेगी। इसको परिणाम के बारे में शिक्षक, हमारा शिक्षक परीक्षा क्यों लेता है? क्योंकि कौन सा शिष्य उत्तीर्ण होगा, कौन सा अनुत्तीर्ण होगा, कौन सा पास होगा, कौन सा फेल होगा, उसको इसका बारे में पता नहीं रहता, इसलिए वो परीक्षा लेता है ना। तो अगर परमेश्वर यहाँ पे परीक्षा ले रहे थे, तो उन्हें भविष्य के बारे में पता नहीं था। हाँ, हाँ, और प्लस झूठी ये बात, बात बिल्कुल जैसे सही कि है। मैंने आपको कहा था कि झूठी बात की, आप इस पे नहीं बता पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठी बात जहाँ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था कि उस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो तुम खाओगे तो उसी वक्त मर जाओगे। हाँ, लेकिन उन्होंने खाया और मरे नहीं, हम्म, बल्कि आदम तो 100 सालों तक परमात्मा, जिया। हाँ, तो उसके तो 100 साल से भी ज्यादा, कई 100 साल जिया है, बाइबल में उसमें बताया गया। मृत्यु, जो मृत्यु आई ना, वो मृत्यु आई आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है वहाँ पर। उसको मतलब ना कि शारीरिक मृत्यु की तो होगी, आत्मिक मृत्यु की बात हो रही थी कि आपका अलग हो गया, परमेश्वर के जो उसका संबंध खत्म हो गया। अब उस संबंध को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दूसरा रूप लिया, दूसरा आदम बना, और जो कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी बलिदान के, सब जो गाय और बकरी दुनिया भर के बलिदान होते थे, तो सब व्यवस्था को उसने पूरा किया, और उसके बदले पूरी दुनिया के बदले उसने अपना खुद का बलिदान कर दिया। नहीं तो अब महोदय, केवल देखिए हाँ, सुनिए ना परमेश्वर ने मेरी बात, अपनी, केवल जी अब जो है ना, विश्वास के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। बस एक ही मोटी बात ये है विश्वास, कि हमको विश्वास करना पड़ेगा कि जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए मार, बस। अच्छा महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे, हमें हाथ किस लिए दिया है परमेश्वर ने? हाथों से कार्य करने के लिए, किसी भी चीज को, ठीक है हाँ, ना? हाँ, अगर हमें मुंह दिया है तो खाने के लिए,
और सांस लेने के लिए और बोलने के लिए दिया है। हाँ बिल्कुल, हाँ हर एक चीज, तो- आंख दी है तो देखने के लिए, तो हमें बुद्धि हाँ, दी है ठीक तो उसको क्यों दिया है बुद्धि? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं अगर सच कह मजाक रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?